9 अप्रैल 2025 को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया तूफान आया, जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध ने नया मोड़ ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामानों पर 125% का भारी भरकम टैरिफ लागू करने का ऐलान किया, जिसके जवाब में चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी सामानों पर 84% का टैरिफ थोप दिया। इस टैरिफ युद्ध ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया, बल्कि वैश्विक शेयर बाजारों में भी भूचाल ला दिया। भारत का सेंसेक्स भी इस सुनामी से अछूता नहीं रहा और इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा था। ट्रंप ने विदेशी देशों पर अमेरिकी उत्पादों पर कठोर शुल्क लगाने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लूटने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में उन्होंने न सिर्फ चीन, बल्कि भारत, कनाडा और यूके जैसे देशों पर भी प्रतिशोधी टैरिफ की घोषणा की थी। लेकिन बुधवार को ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया और ज्यादातर देशों के लिए 90 दिनों के लिए टैरिफ को 10% तक सीमित कर दिया। हालांकि चीन को इस छूट से बाहर रखा गया और उस पर टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया। इसके जवाब में चीन ने भी देर नहीं की और अमेरिकी सामानों पर टैरिफ को 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया। इस टैरिफ युद्ध का असर तुरंत वैश्विक शेयर बाजारों पर दिखाई दिया। अमेरिका में S&P 500 और डाउ जोन्स जैसे प्रमुख सूचकांकों में भारी उछाल के बाद अचानक गिरावट देखी गई। यूरोप, एशिया और भारत के बाजारों में भी हाहाकार मच गया। भारत में सेंसेक्स 554 अंक लुढ़क कर 73,673.06 पर आ गया, जबकि निफ्टी 178.85 अंक गिरकर 22,357 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि यह टैरिफ युद्ध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करेगा और महंगाई को बढ़ावा देगा, जिसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। चीन ने इस कदम को टैक्स ब्लैकमेल करार देते हुए कहा कि वह अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। बीजिंग ने अपने बयान में दावा किया कि यह युद्ध अमेरिका के लिए ही उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी उपभोक्ता चीन से सस्ते सामानों पर निर्भर हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने दावा किया कि यह सही समय है जब वैश्विक कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां अमेरिका में स्थानांतरित करें। उन्होंने कहा, चीन ने हमारा सम्मान नहीं किया, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। हालांकि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को 26% से घटाकर 10% कर दिया है, लेकिन वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता से भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर यह युद्ध लंबा खींचा तो भारत जैसे उभरते बाजारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी में आई गिरावट ने निवेशकों में डर पैदा कर दिया है। कुछ विशेषज्ञ इसे कोविड के बाद की सबसे बड़ी मंदी की शुरुआत मान रहे हैं। इस बीच चीन ने अपने नागरिकों को अमेरिका की यात्रा से पहले जोखिमों का आकलन करने की सलाह दी है। दूसरी ओर अमेरिका ने इसे हारा हुआ खेल करार दिया। दोनों देशों के बीच ये टकराव अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक आर्थिक और भू राजनीतिक जंग का रूप ले चुका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह अनिश्चितता का दौर है और भारत जैसे देशों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या दुनिया को मंदी की ओर धकेल देगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है।